गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपन 11वीं कक्षा राजस्थान बोर्ड का दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे। उस दूसरे चैप्टर में दो मुख्य भाग विमाएं और त्रुटियां हम पढ़ चुके हैं। आज तीसरा जो इम्पोर्टेंट भाग है वो है सार्थक अंक। तो सार्थक अंक से चैप्टर की शुरुआत करेंगे और ये सार्थक अंक आपका अगर फिजिक्स में अच्छे से तैयार कर लेते हो तो निश्चित रूप से आपके 11वीं केमिस्ट्री में भी ये है और वहाँ भी जो सवाल आते हैं आप कर पाओगे। दोनों का कॉन्सेप्ट एक है और डेफिनेटली फिजिक्स में केमिस्ट्री से ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। इसी को ध्यान में रखते हुए अपन सार्थक अंक देखें तो सार्थक अंक क्या है? क्या किसी भौतिक राशि को शुद्ध रूप में व्यक्त करने वाले अंकों को, किसी भौतिक राशि को मैं लिखता हूं यहाँ पे परिभाषा, किसी भौतिक राशि को शुद्ध रूप में व्यक्त करने वाले अंकों को, किसको कहते हैं भाई सार्थक अंक? किसी भौतिक राशि को शुद्ध रूप में व्यक्त करने वाले अंकों को क्या कहते हैं? सार्थक अंक कहते हैं। एक परिभाषा याद कर लो, बहुत है। किसी भौतिक राशि को शुद्ध रूप में व्यक्त करने वाले अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी निश्चित भौतिक राशि के माप की व्याख्या करने के लिए आवश्यक अंकों की संख्या। किसी निश्चित भौतिक राशि के दूसरे शब्दों में क्या है? किसी निश्चित भौतिक राशि के माप की व्याख्या, कोई निश्चित भौतिक राशि है उसके जो माप की व्याख्या करने के लिए आवश्यक अंकों की संख्या क्या कहलाती है? सार्थक अंक कहलाती है। क्या कहलाती है? संख्या सार्थक अंक कहलाती है। संख्या दो परिभाषा हो गई। किसी भौतिक राशि के शुद्ध रूप से अंकों की माप करना, तो किसी भौतिक राशि को शुद्ध रूप में व्यक्त करने वाले अंकों को, किसी भौतिक राशि को शुद्ध रूप से व्यक्त करने वाले अंकों की या अंक ही क्या कहलाते हैं? सार्थक अंक। नाम में ये संधि विच्छेद करो, क्या है? सार्थक मतलब सधन अर्थक, जिसका अर्थ निकलता हो। बात आ रही समझ में? क्लियर? तो सार्थक अंक, ठीक है, जिसका कुछ महत्व हो। उदाहरण से देखिए, ऐसे ये परिभाषा आपको याद करनी पड़ेगी। उदाहरण से देखिए, कभी कभी आपने देखा होगा 50.0 m लिखा हुआ रहता है। आप कहते तो भाई ये क्यों लिखा है, और अपन इग्नोर कर देते हैं और अपन इसको क्या लिख देते हैं? अपन इसको लिख देते हैं 50 m। लेकिन 50.0 का इम्पोर्टेंस है। 50.0 आपने देखा होगा और आपने सोचा होगा यार फालतू में क्यों पॉइंट करके जीरो लगाया है, कंफ्यूज करने के लिए। और आप और मैं नॉर्मली जब छोटी कक्षा में पढ़ते तो हम इसको 50 m लिख देते थे। लेकिन 50.0 m का इम्पोर्टेंस है। इसका इम्पोर्टेंस है भाई, क्या इम्पोर्टेंस है? तो देखिए, इसका मतलब है कि पॉइंट के एक अक्षर बाद तक इस मीटर को नापा जाना चाहिए। हाँ है, अभी एग्जैक्ट 50.0 है, लेकिन जब गणना करेंगे तो हो सकता है ये 50.1 मीटर भी आ सकता था। तो पॉइंट के बाद भी इसकी वैल्यू है, इसका मतलब ये है। इसका मतलब ये होगा कि ये 50 के बाद 51 होगा, सीधा 51 के बाद सीधा 52 होगा। लेकिन ये 50 के बाद 50.1 भी हो सकता है, 50.2 भी हो सकता है, और 50.3 भी हो सकता है, और सब हो सकता है। मतलब ये छोटे, इससे
इससे या इससे छोटी माप को भी ये माप रहा है, इसलिए सार्थक अंक इंपॉर्टेंस है। उस वो बता रहा है कि 2 डिजिट में ही आंसर होगा, और सार्थक अंक बता रहे हैं कि 2 डिजिट के साथ पॉइंट में एक तीसरा अक्षर भी हो सकता है, तो 50.0 लिखने का ये महत्व होता है। क्लियर? तो ये मैंने आपको समझाया। काफ़ी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, गणना में काम आती है, इसलिए आपको ये पहले समझाई जा रही है। क्लियर? तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि 50.0 जिसको अपन समझते थे कि यार 0.0 का तो क्या मतलब है, कुछ मतलब ही नहीं है, इसका महत्व होता है बेटा। क्लियर? जब गणना करते हैं, अभी अपन देखेंगे गुणा भाग जोड़ बाकी में जो पॉइंट है और पॉइंट के बाद जो 0 है, इसका इंपॉर्टेंस होता है। तो आप देखिए कि सार्थक अंकों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो देखिए, सार्थक अंकों की संख्या निकालना। तो बच्चों, सार्थक अंक की संख्या निकालने के लिए मैं एक ट्रिक से बताऊंगा। देखो, नियम आप याद कर लेना, पर ट्रिक या अगर याद रखोगे, नियम में फिर भी गलती हो सकती है, लेकिन बेटा ट्रिक में कभी गलती नहीं होगी, ध्यान रखना। ये बेहतरीन तरीके से मैंने इसको बना रखा है, तो मैं आपको बता दूं, सुनना। ट्रिक है, पूरी संख्या में अशून्य संख्याओं के नीचे लंबी रेखा खींचिए तथा अशून्य संख्याओं बीच के सभी जीरो सम्मिलित कीजिए। मतलब अशून्य संख्याओं के बीच के जितने भी जीरो है, उन सबको सम्मिलित कीजिए, मतलब उनकी वैल्यू है, उनके नीचे भी लाइन खींचनी। दूसरा है कि आगे के सभी शून्य हटाएं। आगे के मतलब अशून्य संख्या के आगे के, हम कह सकते हैं प्रारंभिक अशून्य संख्या के आगे के सभी शून्य हटाएं। तीसरा, प्रारंभिक अशून्य संख्या के आगे के सभी शून्य हटाएं। यदि संख्या में कहीं दशमलव बिंदु या मात्रक हो तो पीछे के शून्य के नीचे भी लाइन या रेखा खींचे, अन्यथा उन्हें भी हटा देवें। लाइन अब जिन अंकों के नीचे लाइन खींची गई है, वे सभी अभिष्ट सार्थक अंक होंगे।
अगला 10 की घात n वाली संख्या सार्थक अंक नहीं होती। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सार्थक अंकों के मैंने अपनी लैंग्वेज में ट्रिक के हिसाब से मैंने आपको कितने नियम बता दिए, मैंने ट्रिक से 5 नियम बता दिए। बच्चों मेरी गारंटी है ये जो मेथड है मैंने खुद ने इन्वेंट किया है। आपको कहीं भी किसी पासबुक में कहीं भी इंटरनेट पे ये मेथड नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न होता था केमिस्ट्री में, फिजिक्स में। तो इसका इस तरह से ट्रिक बनाया कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपका ये सवाल गलत हो ही नहीं सकता, मेरी गारंटी है। मैं निश्चित रूप से गारंटी देता हूँ इस चीज़ की, ये सवाल गलत नहीं होगा। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ध्यान रखना, बस कोई गारंटी नहीं लेगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ। बस जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ध्यान रखना। अभी 20 एग्जाम्पल करेंगे, 10 से 20 एग्जाम्पल, सब क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, देखो अब ये देखिए कुछ एग्जाम्पल ये दिए हुए हैं नोट्स में। पहले तो ये कर लेते हैं। तो देखो 5 2 3 8 0 0, कुछ भी रैंडमली भी ले सकते हैं, लेकिन 2, ठीक है, 3 4 5 0 0 1 0 2 0 2 0 20 पॉइंट 20 0 0 200 किलो। और अभी अपन ने देखा था 50.0, और अपन ने फिर देखा था कि 50.0 फिर पीछे केजी लगा दो, ठीक है। फिर ये आ गया 200, फिर आ गया 5 2 3 8 0 0, फिर आ गया 0 0.235, फिर आ गया 2 3 5 और 10 की घात 5, ठीक है। और एक अंतिम और कर लेते हैं जिसको मैं कहता हूँ 200 किलो। तो देखिए ध्यान से, बड़े ही बेहतरीन तरीके से इतने एग्जाम्पल कर लोगे, मैं गारंटी देता हूँ भाई, गारंटी। आपको पता है आजकल जितनी भी चीज़ें होती हैं उन पे क्या आती है? वारंटी आती है। ख़राब हो गई तो आपकी जिम्मेदारी है, माल ले गए उसके बाद। वारंटी है मतलब रिपेयर हो गई। यहाँ मैं गारंटी ले रहा हूँ कि भाई इस टॉपिक में आपसे गलती नहीं होगी। इतने एग्जाम्पल देख लो, सिर्फ 13 एग्जाम्पल है, इतने एग्जाम्पल देख लो। 2 एक और कर लेंगे, इससे बाहर सवाल नहीं बनेगा। देखो मैंने कहा अशून्य संख्याओं के नीचे लाइन खींचिए, तो इधर एक अशून्य संख्या है और इधर ये दोनों तरफ देख लें, ये बीच में लाइन खींचिए भाई, ये होगी। बीच में अगर कोई जीरो होता तो उसको भी सम्मिलित करते। बीच में कोई जीरो होता तो 13 के बाद एक उदाहरण और भी लिख देते हैं, 5 23 0 8, ठीक है। इसको पीछे और कर देते हैं 0 0 8 0 0, ठीक है। और मान लो यहाँ पे पॉइंट डाल देते हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ पे भी कहते हैं इधर अशून्य संख्या, इधर अशून्य संख्या। देखो अशून्य संख्याओं के नीचे लाइन खींची, बीच में जीरो है तो आएगी। इधर अशून्य संख्या, इधर जीरो छोड़ देने बस। इधर से इधर अशून्य संख्या है, इनके बीच में कोई जीरो है उसको सम्मिलित करेंगे, ये कर लिया। इसमें सिर्फ एक ही संख्या है 2, इसमें 3 4 5 और 1 भी है, तो बीच के जीरो सम्मिलित करेंगे। अशून्य संख्या आगे और पीछे दोनों देखनी है, ये 2 इधर 2 बीच लाइन खींचेंगे, इधर 2 लाइन खींचेंगे, इधर 2 सिर्फ एक ही है तो 2 के नीचे लाइन खींचेंगे, इधर एक ही है तो 5 के नीचे, इधर एक ही है 5 2, इधर 8 तक को पीछे जीरो, बस लाइन के अलावा जीरो छूटने चाहिए, ध्यान रखना। बस ये देख लो, सिर्फ और सिर्फ आप देख रहे हो, सिर्फ और सिर्फ जीरो छूटे हैं। एक एग्जांपल मैं और लिख देता हूं, इसी को मुझे लग रहा है और बढ़िया बनाना चाहिए। 15 235 0 0 इंटू 10 की घात 2 मान लो फॉर एग्जांपल, ठीक है। और एक एग्जांपल और बना देते हैं 235, कठिन से कठिन बनाओ ना, बोले कोई दिक्कत नहीं है, 2 की घात 3 kg, ठीक है। चलो अपन लाइन खींची, तो इनमें भी अपन लाइनें खींच दें, लाइन खींच दी और लाइन खींच दी। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा,
मैंने यहाँ लाइन खींच दी तो पहला नियम हो गया क्या, पूरी संख्याओं में अशून्य संख्याओं के नीचे लंबी रेखा खींचिए तथा अशून्य संख्याओं के बीच के सभी जीरो, 2 बार आ गया, सभी जीरो सम्मिलित कीजिए। तो बीच में अगर कोई जीरो है तो वो भी सम्मिलित अपन ने कर दिए यहाँ पे। पहली चीज, पहला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, ट्रिक है ये। अगर पॉइंट पढ़ोगे, नियम एग्जैक्ट पढ़ोगे तो गलती करोगे, इसलिए ट्रिक से कर रहे हैं इसको कि इस कोने का अशून्य संख्या देखी, अशून्य संख्या आपको पता है जीरो के अलावा, और उधर की अशून्य संख्या देखी और उनके बीच में लाइन खींच दी पूरी लंबी अशून्य संख्या से अंतिम अशून्य संख्या तक, और उनके बीच के जीरो है तो आप उनको भी सम्मिलित करोगे। ठीक है भाई, कर लिया। आगे के सभी जीरो हटाओ। प्रारंभिक अशून्य संख्या, जो प्रारंभिक अशून्य संख्या है उसके आगे के सभी जीरो हटाओ। कौन है भाई जीरो, जीरो जीरो जीरो, ये जीरो हटो, ये जीरो हटो, ये हटो, हट गए, हट गए, हट गए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत आई नहीं, हट गए भाई। चलो बहुत ही बेहतरीन। अब पीछे के जीरो की बात आती है, तो मैंने कहा कि पूरी संख्या में ध्यान से देखना, कहीं दशमलव बिंदु हो या कहीं पे मात्रक हो तो पीछे के जीरो के नीचे भी लाइन खींचनी है, अन्यथा उन्हें भी हटा देवे। तो देखो पूरी संख्या में तो अपन पहले टिक करते हैं। अपन क्या टिक करेंगे, अब देखो मात्रक है भाई, टक, बिंदु है टक, टक 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 टक, अरे टक टका सब हो गया। देखो इन सारी संख्याओं में कहीं ना कहीं मात्रक या दशमलव, दोनों चीज़ें देखनी है। तो अपन ने क्या देखा भाई, मात्रक है, अभी दशमलव है, दशमलव है, पीछे की लाइन खींच दी, इसमें कहीं नहीं है तो पीछे के जीरो भी हटा देंगे, हटा देंगे भाई। ठीक है, फिर दशमलव है तो पीछे एक जीरो बच रहा था, आपको दिख रहा है, लाइन खींच दी। मात्रक है, मात्रक है, मात्रक है, पीछे लाइन खींच दी। ठीक है, फिर नीचे आए, दशमलव है, पीछे के सभी जीरो के नीचे लाइन। अब देखो दशमलव भले कहीं भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, दशमलव होना चाहिए, तो पीछे के दोनों जीरो के नीचे लाइन खींची। ये ध्यान रखना, यहाँ पे गलती नहीं करनी है, दशमलव होना चाहिए कहीं भी हो। आपने जीरो जीरो काटा है ना, उसमें भी दशमलव, कहीं ना कहीं दशमलव होना चाहिए। अगर दशमलव है, अगर दशमलव है, अगर दशमलव है, मैंने क्या बोला, कहीं भी दशमलव होना चाहिए। आगे की जीरो काटोगे और उसके बीच में अगर कोई दशमलव हुआ, उनके बीच में कोई दशमलव हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दशमलव कट गया, संख्या में दशमलव तो था ना, तो आपको उसको सम्मिलित करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, इसका एक और बेहतरीन उदाहरण मैं लिखना चाहूंगा। ठीक है, एक और बेहतरीन उदाहरण लिखना चाहूंगा। मैंने लिखा 0.0250200। ठीक है, इसको बाद में करेंगे, ये आप करोगे। चलो, तो मैंने लाइन खींचता गया, मैंने भाई यहाँ भी लाइन खींची, मात्रक भी है दशमलव, दोनों है तो भी लाइन आएगी। देखो इसमें ना तो मात्रक है ना दशमलव है, पीछे के जीरो कट जाएंगे, कट जाएंगे। क्लियर? काट दो भले ऐसे, वहाँ मत काटना, ये ट्रिक है, वहाँ काटे नहीं जाएंगे पर काउंट नहीं करना है। इसका मतलब दशमलव है, देख रहे हो, इसमें है नहीं, 10 की घात 5 कोई सार्थक अंक नहीं होती, हटा दो। किलो है, मतलब पीछे के जीरो सम्मिलित होंगे, ये तो वैसे सार्थक अंक नहीं है और ये वैसे भी नहीं है। मात्रक है, पीछे सम्मिलित किया, मात्रक नहीं है, ये दो जीरो भी सम्मिलित नहीं करेंगे। क्लियर है भाई, हटा दिए। अब वो लास्ट सवाल आप करोगे भाई। ठीक है, अब अपन काउंटिंग शुरू करते हैं, अपन सब हो गया काम। अब जिन अंकों के नीचे लाइन खींची गई है वे सभी सार्थक अंक है, और 10 की घात n वाली संख्या सार्थक अंक नहीं होती है, नहीं होती है तो अपने काट दिया। अब चलो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सार्थक अंक। किसी को तकलीफ है क्या? अरे दर्द है क्या किसी को? किसी प्रकार की कोई परेशानी है क्या? अरे इतना आसान तरीके से बता दिया भाई। अरे मज़ा आना चाहिए, फिजिक्स है, समझ में आ गई ना एक बार तो एक दिमाग है ये डेवलप होता है फिजिक्स से। मैंने बता दिया आपको बार बार कि आजकल जो भी हो रहा है ना, जितनी भी टेक्नोलॉजी में वृद्धि हो रही है, सब फिजिक्स है। ये जो बोर्ड पे लिख रहे हैं टेक्नोलॉजी आ गई है, ये फिजिक्स है। अक्सर कितने? 4, पीछे के जीरो काउंट नहीं किए, 4 हो गए, 1 2 3 4 गिन लिए, खत्म बात। किसी को तकलीफ हो तो बताओ। कितना अक्षर है? 1। कितने अक्षर है भाई? 1 2 3 4 5 6 6
1 2 3 3, 1 2 3 और पीछे भी लाइन खींची हुई है 4 4 4 4 4 4, 1 2 3 3, 1 2 और 3 3, 1 2 3 मात्रक है तो 3 लाइन खींची हुई वो चेक करने से ओनली 1। 200 में कितने सार्थक अंक है? 200 में एक ही सार्थक अंक है, 200 में एक ही सार्थक अंक है। और 200 किलो में, तो किलो लगाते ही वैल्यू हो गई ना उस 200 की। 200 200 देना, क्या देना? 200 पैसे देना या 200 रुपए देना? तो पीछे मात्रक लगाएंगे तब तो उस 200 की वैल्यू है पूरी, 3 सार्थक अंक है। 200 किलो में, सुनना बच्चा उदाहरण, 200 में सिर्फ एक सार्थक अंक है, एक, और 200 किलो में 3 सार्थक अंक है। क्यों? क्योंकि पीछे मात्रक आ गया, मात्रक आते ही पूरी संख्या की वैल्यू हो जाती है, जीरो की भी वैल्यू होती है, तो ये ध्यान रखना। तो 200 में एक सार्थक अंक है और 200 किलो में 3 सार्थक अंक है। मैंने दोनों उदाहरण बता दी भाई आपको। अब है 1 2 3 4 5 6 हो गए भाई। 1 2 3 3 3 3 3 हो गए भाई। अब आ जाओ इधर 1 2 3 3, 1 2 3 4 5 5 हो गए। अब ये 17वां, 17 पे खतरा, 17 पे खतरा है भाई, 17 पे खतरा, 17 खतरा। जल्दी करो, 17 खुद करोगे, आप करो। 17 पे खतरा है भाई, जल्दी करो। जल्दी, चाचा चौधरी से भी तेज स्पीड होनी चाहिए आपकी, जल्दी करो, जल्दी करो भाई। ट्रिक के सारे नियम आपके सामने हैं, दबा दब दिमाग में छप जाना चाहिए, ऐसा छपना चाहिए कि बस। अब मैंने आपको बता दिया, आपको क्वेश्चन करना आ गया। अब भले किताब के नियम आप पढ़ लोगे तो भी काम हो जाएगा, अगर डायरेक्ट किताब के नियम पढ़ते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता, सीधी सी बात। अब मेरे हिसाब से ये ट्रिक क्या है, ट्रिक वापस रिपीट करें कि शुरू से अंत तक जितनी भी अशून्य संख्याएं हैं उसमें बीच के जीरो को सम्मिलित करते हुए एक लंबी लाइन खींचिए। खींच ली भाई। आगे के सभी जीरो हटाएं। अब आगे कुछ भी हो, आगे के जीरो हटाओ, कोई मतलब नहीं है। तीसरा, यदि पूरी संख्या में कहीं बिंदु है या था और मात्रक है तो पीछे के जीरो को नीचे भी लाइन खींचो, सभी जीरो के नीचे पीछे के लाइन खींचो। 10 की घात और अन्यथा पीछे वाले अगर दशमलव मात्रक नहीं है तो उन्हें भी हटा दो, काट दो, ठीक है। ये ट्रिक है, पीछे रफ में करना ये सब। उसके बाद जिसके नीचे भी 10 की लंबी लाइन खींची गई है वो सारे अपने क्या है, सार्थक अंक है। और इसके साथ एक बात बता दूं कि 10 की घात n कभी भी आए वो कभी भी सार्थक अंकों में गिना नहीं जाता है। चलो भाई, यहाँ तक हो गया। अब इसका उत्तर आप बताओ प्यारे बच्चों। इधर देखो भाई, इधर देखो, यह अशून्य संख्या है, इधर अशून्य संख्या है। लाइन खींची, बीच के जीरो सम्मिलित हो गए भाई, टक। आगे के जीरो कुछ भी है कट जाएंगे, पर दशमलव था तो पीछे के जीरो सम्मिलित कर लेंगे। तो आप बताओ, ऐसा नहीं कि दशमलव भी कट जाएगा, जीरो कटेंगे, जीरो कट गए तो दशमलव तो था संख्या में कहीं, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, सत्ते पे सत्ता, -7 नहीं होता, ये 7 है, ठीक है। वैसे बराबर का चिन्ह था। 7 सार्थक अंक कभी माइनस में नहीं होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, कदम कदम बढ़ाए जा। तो ये 1 2 3 4 ये नियम वही लिखे हुए, आप लिख सकते हो, ठीक है। अब सार्थक अंकों की अंकगणितीय संक्रियाएं, सार्थक अंकों की अंकगणितीय, सार्थक अंकों की अंकगणितीय संक्रियाएं, सार्थक अंकों की अंकगणितीय संक्रियाएं।
सार्थक अंकों की अंकगणितीय संक्रियाएं। सार्थक अंकों की अंकगणितीय संक्रियाएं, देखो क्या है अंकगणितीय संक्रियाएं, क्या होती है? प्लस माइनस गुणा और भाग, भाग मिल्खा भाग, है ना? ऐसा भाग कि किसी को पकड़ में ना आए, ठीक है? मिल्खा सिंह, चलो भाई मिल्खा सिंह के बाद यहाँ से शुरू करते हैं। देखो यार मिल्खा सिंह, ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल किया मिल्खा सिंह ने, और जब स्ट्रगल कोई करता है ना बेटा तो बड़ा मज़ा आता है। हालत ख़राब होती है पर मज़ा आता है, सक्सेस की चाह होती है उसको। तो मिल्खा सिंह का नाम आज इतना फेमस हो गया तो क्या है, उसने मेहनत करी है, अपनी पूरी मेहनत लगा दी, जान लगा दी। आज दुनिया जानती है उन्हें। क्यों जानती है? यही बात है। एपीजे अब्दुल कलाम, मेहनत करेगा दुनिया जानेगी, घर पे पड़े रहोगे आलस में, क्या ठीक है देखा जाएगा, तो देखा जाएगा वो कुछ नहीं है, फिर देखा ही जाता है, लोग देखते फिर तुम्हें बस क्या कर रहे हो। जिंदगी में बेटा दो चीज़ें हैं, ध्यान रखना। दो चीज़ें क्या है भाई? दो चीज़ें ज़िंदगी में मैं बता दूं। ज़िंदगी में बेटा दो चीज़ें होती है। क्या होती है ज़िंदगी में? दो चीज़ें। ये याद रखना, कभी भूलना मत। क्या नवीन सर ने कभी बताया था ज़िंदगी में दो चीज़ें हैं? दो चीज़ें बेटा, देखो भाई ये उदाहरण कभी भूलना मत। ज़िंदगी में दो चीज़ें हैं, एक है संघर्ष और दूसरा मज़ा। दूसरा है मज़ा या आनंद, आनंद की अनुभूति। दो चीज़ें है भाई, दो चीज़ें ज़िंदगी में बेटा, दो चीज़ें हैं, एक है संघर्ष और दूसरा है मज़ा। क्या है? मज़ा। इन दोनों में से जो चीज़ आपको पहले चाहिए आप पहले ले लो, दूसरी बाद में अपने आप मिलेगी। ले लो, आज ले लो, चलो आज मज़ा ले लो, आनंद ले लो। जब आनंद ले लोगे आज तो परीक्षा में कम नंबर आएंगे, तो जब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करोगे तो और कम नंबर आएंगे। जब और कम नंबर आएंगे तो ढंग की नौकरी नहीं लगेगी, 5-7 हज़ार की नौकरी करनी पड़ेगी। जब 5-7 हज़ार की नौकरी करोगे तो घर परिवार, बड़े होके घर परिवार कैसे चलाओगे? बच्चे कहेंगे पापा चॉकलेट, पापा का पैसे इतने ही। वहाँ फिर संघर्ष है, फिर झगड़े होंगे, पंगे होंगे। क्यों? क्योंकि आपने अभी इस दौरान जब संघर्ष करना चाहिए था आपने क्या किए? मजे किए। एक ही क्लास में पढ़ने वाले छोटू और मोटू, छोटू नटखट था, मजे किए। मोटू सीरियस था, पढ़ाई करता था। मोटू की एक बढ़िया गवर्नमेंट जॉब लग गई, उसने पढ़ाई की, स्ट्रगल किया, खेलता कूदता नहीं था, बैठता था, पढ़ता था। छोटू इधर उधर घूमता रहता था, मस्तियां करता था, मजे करता था। तो वही छोटू आज क्या कर रहा है? सब्जी का गाड़ा लगा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने जब मेहनत करनी थी तब मजे किए। और उसी के क्लास में पढ़ने वाला मोटू आज लाल बत्ती की गाड़ी में घूम रहा है, अफसर है। तो फर्क देखो। तो अगर आपने आज कर लिए मजे तो कल करना पड़ेगा संघर्ष। इससे अच्छा बेटा आज कर लो संघर्ष मोटू की तरह। अगर आज आपने संघर्ष कर लिया तो आपकी कहीं लग जाएगी नौकरी, और जब नौकरी लग जाएगी तो फिर सरकारी दफ्तर में एसी में बैठना है, बढ़िया तनख्वाह आएगी, इज्जत मिलेगी, शान और शौकत मिलेगी। तो पहले अगर संघर्ष कर लिया तो बाद में मज़ा ही मज़ा है ज़िंदगी में, और पहले अगर मज़ा ले लिया तो फिर ज़िंदगी भर संघर्ष है। तो बच्चों इधर देखिए भाई। अरे बच्चों मेरी बात सुनो, क्या चीज़ है देखिए। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी तक बच्चे 10th का एग्ज़ाम देने के बाद भी अभी तक सीरियस नहीं है। तो मैं आपको बता दूँ कि आज के टाइम में बेटों से ज़्यादा बढ़िया पढ़ रही है बेटियाँ। बच्चियाँ मेहनत करती है, घर में बैठी रहती है, पढ़ती रहती है। जनरेशन चेंज होते टाइम नहीं लगेगी
कि बेटियां जॉब पे जा रही है और घर पे बच्चों का लालन पालन कौन कर रहे हैं? बेटे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जनरेशन चेंज होते टाइम नहीं लगेगा। इसलिए बराबर दोनों को बराबर पढ़ने का अधिकार है, दोनों बराबर पढ़िए, आगे बढ़िए। ठीक है, बच्चे आजकल क्या होता है, थोड़े से दोस्ती यारी में इधर थोड़ी आवारागर्दी करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। अभी देखो कैरियर बनाने का समय है, जब कैरियर बन जाएगा, अभी संघर्ष करो, जब कैरियर बन जाएगा तो बाद में सिर्फ और सिर्फ मज़े हैं। ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं है। आनंद, आनंद परमानंद की अनुभूति है। तो अपन चलते हैं प्लस माइनस गुणा और भाग में, चलते हैं प्लस माइनस गुणा और भाग में। तो अपन एक उदाहरण देखते हैं कि योग एवं व्यवकलन। पहला, जोड़ तथा बाकी, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, जोड़ तथा बाकी। जोड़ तथा बाकी में बच्चों इधर देखिए ध्यान से, आपने छोटी कक्षाओं से आपको दिया हुआ रहता होगा कि मान के चलो 3.70 प्लस 13.07, अब इसको जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। मान लो इसको जोड़ना है और एक संख्या और जोड़ लेते हैं 0.33। इन तीन संख्याओं को जोड़ना है। मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, एक उदाहरण से समझ में आ जाएगा, बाकी नोट्स में लिखा हुआ है। तो आपको इसमें क्या देखना है? इसमें आपको देखना है कि दशमलव के बाद कितने न्यूनतम सार्थक अंक है। ठीक है, दशमलव के बाद कितने न्यूनतम सार्थक अंक है। क्लियर? तो ध्यान से देखना। तो देखो, योग एवं व्यवकलन के, पढ़ लेते हैं अपन इसको, योग एवं व्यवकलन से थोड़ा बड़ा कर देता हूं। योग, संख्या के योग एवं व्यवकलन से प्राप्त परिणाम में उतने ही सार्थक अंक रहने देने चाहिए जितने की योग एवं व्यवकलन की जाने संख्याओं के दशमलव के बाद कम से कम सार्थक अंक है। तो दशमलव के बाद कम से कम सार्थक अंक की बात करें तो दशमलव के बाद कितने सार्थक अंक है यहाँ पे आप चेक करिए। ठीक है, तो ये उदाहरण जो है, क्या हो रहा है? ठीक है, तो दशमलव के बाद न्यूनतम सार्थक अंक होना चाहिए। तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। ठीक है, ये कर देता हूँ। ठीक है, क्लियर? ये किताब, ये जो एग्जाम्पल है ये आप भूल जाना। ठीक है, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। इधर देखिए, 7 कितना हुआ? 7 3 10, 0 1 गया उधर, 6 और 7 और 17.7। ठीक है भाई, अब ये कितना हो गया? 17.7। अब ध्यान से देखिए, अपने को कितना सार्थक अंक चाहिए था? तो अपने को दशमलव के बाद एक है, दशमलव के बाद देखना है कितना सार्थक अंक है। तो दशमलव के बाद सार्थक अंक कितना है भाई? यहाँ पे 1। कितना है भाई? दशमलव के बाद सार्थक अंक 1 है। ध्यान से देखिए भाई, तो दशमलव के बाद सार्थक अंक 1 है, तो 1 के हिसाब से करेंगे, 1 के हिसाब से हल करेंगे। तो भाई दशमलव के बाद यहाँ भी 1 होना चाहिए, तो दशमलव के बाद यहाँ भी 1 होना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे? इसको हटाएंगे। तो आपको पता है कि जब इसको हटाएंगे तो इसको इसके ऊपर क्या करेंगे? राउंड ऑफ। याद आ रहा है राउंड ऑफ? आप पढ़ते थे 5 से कम, 5 या 5 से ज़्यादा हो तो बढ़ा देते हैं और 5 से कम हो तो हटा देते हैं। आपने पढ़ा है ना यार? मान के चलो ऐसे आ जाता था 345.678, 2 अंकों तक लेना है, तो आप क्या करते थे? इसको बढ़ा देते थे। तो इसको आप ऐसे लिख देते थे, लिखते थे ना वो। अब मैं उसका पूरा नियम बताऊंगा, ये बढ़ जाएगा, ऐसे करते थे ये। क्लियर? ये गणना में काम आएगा, इसलिए ये फिजिक्स में समझाया जाता है शुरुआत में। तो ये राउंड ऑफ करेंगे और आपको पता है कि राउंड ऑफ करने के बाद ये क्या आ जाएगा? 17.1। तो दशमलव के बाद न्यूनतम इन तीनों में 1 ही था और वो 1 आ जाएगा बस। क्लियर? और गुणा तथा भाग में बच्चों क्या करते हैं? उदाहरण इसके मत देखना, नोट्स के मैं बता रहा हूँ उदाहरण, वही ध्यान देना। ठीक है बच्चों, देखो गुणा और भाग की बात करें तो गुणा या भाग में क्या होता है बेटा? ओवरऑल जितनी भी संख्या होती है ना पूरी, इसमें क्या देखते हैं? इसमें दशमलव के बाद देखते हैं न्यूनतम सार्थक अंक। कहाँ देखते हैं? दशमलव के बाद। ये दशमलव है, इसके बाद
कि एक है कितने हैं ऐसे। और उसमें क्या करते हैं, उसमें कुल देखते हैं। दूसरा है गुणा एवं भाग, गुणा व भाग कर दो। इसमें क्या करते हैं, जैसे मान के चलो मैंने कहा 2.00 इंटू 0.4 इसको गुणा करना है। अब आप करो तो आपको क्लियर दिख रहा है कुल सार्थक अंक चेक करने। इसमें क्या करना है, इसमें दशमलव के बाद न्यूनतम सार्थक अंक तक लेना है, न्यूनतम सार्थक अंक या न्यूनतम अंक तक लेना है, न्यूनतम अंक दशमलव के बाद न्यूनतम अंक तक लेना है। तो इसमें क्या है, एक, इसमें दो है, इसमें दो है। इसमें क्या करना है, कुल सार्थक अंकों में न्यूनतम सार्थक अंक लेने हैं। देखो मजा आ जाएगा, देखो जैसे पढ़ाऊंगा ना, अरे यार पूरे वर्ल्ड में है ना, पूरे वर्ल्ड में कभी गलती, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा, यही रहेगा भाई। कुल सार्थक अंकों में न्यूनतम सार्थक अंक तक उत्तर को लाया जाता है। और इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए करते हैं लाने के कॉन्सेप्ट के बाद करते हैं राउंड ऑफ। क्या करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं भाई। क्या करते हैं, राउंड ऑफ। हिंदी में बोलते हैं राउंड ऑफ को पूर्णांकित करना, हिंदी में बोलते हैं पूर्णांकित करना। कोई नहीं, पढ़ो करो। 2500 देखो, पहले देखो 2500 इंटू 4, तो 2500 इंटू 4 क्या हुआ, 10,000। 2500 इंटू 4, अब देखो 1.3 तो 4 अंकों पर लगा दिया। क्लियर, ये हो गया, ठीक है, बिंदु यहाँ आ गया ना। अब देखो न्यूनतम सार्थक अंक कितने हैं, तो देखो इसमें सार्थक अंक कितने हैं बताओ भाई, बताओ, 4। अशून्य संख्याओं के नीचे लाइन खींची और बिंदु है तो पीछे के जीरो भी सम्मिलित 4। इसमें कितने बताओ, अशून्य संख्याओं के नीचे लाइन खींची, आगे के जीरो हटाए, पीछे है भी नहीं, तो इसमें कितना है, 1। तो अपना जो अंतिम आंसर है वो एक सार्थक अंक तक आना चाहिए। और एक सार्थक अंक अगर ये पूरा लिखेंगे तो कितने सार्थक अंक है ऐसा बताओ, 1 2 3 4 5 है। इसमें कितने हैं, 5 है, लेकिन अपना आंसर एक सार्थक अंक तक लाना चाहिए, तो अपना आंसर कितना होगा, 1। इसका सही उत्तर होगा अपना 1, न कि 1.000। क्लियर है भाई, इसका सही उत्तर अपना होगा 1। और ये जो चिन्ह अपन लगाते हैं, वो चिन्ह अपन ये नहीं लगा के क्या लगाएंगे, ऐसे लगभग वाला, ऐसे देखो लगभग वाला चिन्ह, ऐसे लहर होती है, लहर, 2 लहरें होती है, लहरें। क्लियर भाई, ठीक है, यहाँ तक वापस देख लो। 2 उदाहरण मैंने बताए, वापस करेंगे इसके उदाहरण। अरे उदाहरण, एग्जाम्पल, क्वेश्चन, कोई कमी नहीं रहेगी, अनलिमिटेड। अभी आपको टॉपिक समझना है तो प्लस तथा माइनस में मैंने आपको बता दिया कैसे जोड़ते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, वापस देखो, इसमें दशमलव के बाद न्यूनतम अंक तक देखते हैं, और इसमें कुल सार्थक अंकों में न्यूनतम देखते हैं, ये ध्यान रखना। जैसे में कुल देखिए, इसमें 4 थे, इसमें 1 थे, तो अपन ने अपना पता था आंसर कहाँ है, 1 तक लाना है। सब आ गया, राउंड ऑफ करते करते 1 तक लिया, वैसे ही सीधे राउंड ऑफ हो गया था। और इसमें अपन ने जोड़ा तो अपने को दशमलव के बाद 1 अंक तक लाना था, अपन ले आए। क्लियर, तो ये अपना उत्तर आ गया। एक और सवाल है, ये आप HW में करें तो अच्छा रहेगा। क्या है, 4.237, कुछ भी एक संख्या ले सकते हो यार, मैंने मेरे मन में आई वो ले ली। ये मान लो फॉर एग्जांपल, कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी। मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ भी। और कल आपका होगा इसका टेस्ट, ध्यान रखना, कॉपी पेन लेके बैठना साथ में अगली कक्षा में। 4.237 और 2 पॉइंट, अब इसका कैसे करेंगे, तो इसका करेंगे, देखो इसमें सार्थक अंक कितने हैं, 4। इसमें सार्थक अंक कितने हैं, 4। और इसमें सार्थक अंक कितने, 3। तो अपना आंसर कितने अंकों तक आना चाहिए, 3 तक आना चाहिए, खत्म बात। ठीक है, हल करोगे तो अपने आप 3 तक राउंड ऑफ करते हुए ले आना। मैं इसका उत्तर सीधा लिखा हुआ है, मैं बता देता हूँ, फिर आप करते रहना। 1.6680, या आई थिंक ये है 3 सार्थक अंकों तक, क्योंकि न्यूनतम ऊपर 4 है, नीचे 3 है, तो कम से कम 3 है, तो 3 तक लाना है। मतलब अपना आंसर यहाँ तक होना चाहिए, 3 तक। अब 8 है तो इसको क्या करेंगे, इस पर राउंड ऑफ करेंगे 6 पर, तो आंसर हो जाएगा 1.6। और आपको पता है 5 से ज़्यादा होता तो बढ़ जाता है, तो 1.67 लगभग आंसर हो गया अपना। क्लियर है भी बच्चों, देखिए ध्यान से, इसको जल्दी से देखिए।
जल्दी से देखिए बच्चों, आज अपन ने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सार्थक अंक और उसकी गणितीय संक्रियाएं प्लस माइनस जोड़ बाकी और देखा। अगली कक्षा में इसके कुछ उदाहरण लेकर, अगली कक्षा में इसके कुछ और उदाहरण लेकर राउंड ऑफ करना सीखेंगे। इसी के साथ अगली कक्षा में अपना सार्थक अंक समाप्त हो जाएगा। तो जो मैंने ट्रिक बताई है उससे आप रैंडमली 50-100 किसी से एग्जाम्पल कुछ भी लिख लो और खुद प्रैक्टिस करो, बड़ा ही मज़ा आएगा। सार्थक अंक में मेरी गारंटी है अब आपसे कभी गलती नहीं होगी। विश्वास दिलाता हूँ मैं आपको कि फिजिक्स अपनी इतनी बेहतर होगी। जो फिजिक्स से जो डर लगता है ना ज़्यादातर बायोलॉजी वालों को, तो मैं ये विश्वास दिलाता हूँ। आपने अभी नीट का पेपर हुआ, नीट का पेपर हुआ अभी, उस दिन के अखबार, अगले दिन के अखबार की कटिंग देखो, बच्चों ने कहा फिजिक्स खतरनाक। अरे फिजिक्स खतरनाक इसलिए लगती है कि बायोलॉजी वाले उतना इंटरेस्ट ही नहीं लेते फिजिक्स में। फिजिक्स से ज़्यादा तो गणित है भाई। फिजिक्स से ज़्यादा गणित है। और बच्चा फिजिक्स को रटने की कोशिश करता है, रटने की कोशिश से फिजिक्स नहीं होती है। मैं कह रहा हूँ मेडिकल में अगर 100 में से 2 जनों का सिलेक्शन होता है, 98 का नहीं होता, तो उनसे आप पूछिए तो वो कहेंगे फिजिक्स। और वही फिजिक्स का पेपर आप नीट वालों को, मैथ्स वालों को दे दो, वो धड़ाधड़ कर लेंगे। फर्क है माइंड का। तो आप अगर बायो है, मैथ्स है, कुछ भी है आपके पास, आपका माइंड गणित वाला माइंड होना चाहिए। मैं क्लियर कह देता हूं आपको, जब तक आपका माइंड गणित वाला माइंड नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि 10वीं में गणित में कम नंबर आए, बायोलॉजी ले ली, अब गणित से कोई लेना देना नहीं है। गणित से लेना देना है और गणित से आपका जिंदगी भर लेना देना होगा। ये ध्यान रखना, जिंदगी भर लेना देना होगा गणित से। इसलिए गणित को अवॉइड मत करना। अगर आपको फिजिक्स बेहतर करनी है तो आपको गणित पे भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। फिर आप देखिए नीट के एग्ज़ाम धड़ाधड़ आप फाड़ दोगे, पूरा पेपर फाड़ दोगे, मतलब ऐसे नहीं फाड़ोगे, फोड़ दोगे, ठीक है। और गारंटी है मेरी, ये फिजिक्स का जो फिजिक्स फोबिया है, फोबिया डर, फिजिक्स, ये फिजिक्स फोबिया कब होता है? जब बच्चे रट्टू तोता होते हैं। आपको रट्टू तोता नहीं बनना है, समझना है। एक एक वीडियो को 2 बार देखना है। समझ में नहीं है बायोलॉजी वालों को 2 बार देखना है, और 2 बार में मेरी गारंटी है समझ में आ जाएगा, गारंटी है। अभी तक जितने लेक्चर, अभी 8-9 लेक्चर हो गए, 10 लेक्चर हो गए, जिसने देखे हैं ना उससे पूछो। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप अगर फ्री रजिस्टर करवाना चाहते हो सुपर 30,000 गवर्नमेंट स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग, स्कूल टॉपर के अकॉर्डिंग, तो आप अपना नंबर हमें व्हाट्सअप कीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ 7014958615। और अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को इस जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप, देखो प्ले स्टोर पे ये लोगो दिखेगा आपको, ये लोगों का जो सिंबल है, यहाँ से आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे वैसे पेड पैकेज है, लेकिन अगर आप नीडी हो तो आप अपने स्कूल प्रिंसिपल से लिखवा के हमें दे दोगे तो हम आपको फ्री बिल्कुल रजिस्टर करवा देंगे। इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद बच्चों।